दूर दराज पैसिफिक ओशन में मौजूद है ये पोम्पी आइलैंड, जो अपने मैंग्रोव के जंगल के नीचे एक ऐसा राज छुपाए बैठा है जिसको देखकर इंसानी दिमाग दंग रह जाता है। इस पोम्पी आइलैंड की तन्हाई का अंदाजा लगाया जाए तो इसके सबसे करीब पपुआ न्यू गिनिया है और वो भी यहाँ से 1900 किलोमीटर दूर है। और दूसरे नंबर पे जापान है जो कि 3600 किलोमीटर दूर है। ऊपर से देखा जाए तो ये पोम्पी आइलैंड सिर्फ जंगल और मैंग्रोव से भरा हुआ है, लेकिन हकीकत में इस जंगल के नीचे छुपा है रूहों और आत्माओं का शहर। जी हाँ, एक ऐसा शहर जहाँ यहाँ के लोकल्स जाने से डरते हैं। ऐसा माना जाता है कि अगर किसी ने यहाँ जाने की कोशिश की या इस शहर के बारे में बात करने की भी कोशिश की तो उसकी मौत हो सकती है। नैन मंडोल नामी यह शहर पोम्पी आइलैंड के ईस्ट में फॉरेस्ट के नीचे छुपा हुआ है। यहाँ जाने से पहले पोम्पी आइलैंड के किंग से परमिशन लेनी पड़ती है और एक खास रस्म पूरी करने के बाद कावा के पौधे की जड़ों से बनाई गई एक अनोखी ड्रिंक पिलाई जाती है, जिसको पत्थर पर रगड़ रगड़ कर बनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि ये सारी रस्म पूरी करने के बाद नैन मंडोल की आत्माएं हमला नहीं करती है। जंगल में जाने के बाद भी नैन मंडोल को पूरी तरीके से देख पाना असंभव है, क्योंकि मैंग्रोव और उनकी जड़ों ने यहाँ स्ट्रक्चर को पूरी तरह छुपाया हुआ है। घने जंगल के बीच छुपा है ये यहाँ का सबसे बड़ा स्ट्रक्चर, जिसको 800 साल पहले पत्थरों के बड़े बड़े पिलर्स की मदद से बनाया गया था। यह खास पत्थर बसाल्ट रॉक कहलाता है, जो लावा के ठंडे होने की वजह से बनता है। यहाँ पाए जाने वाले एक एक पत्थर का स्लैब 5 टन वजन वाला है, पर यहाँ कुछ ऐसे पत्थर भी है जिनका वजन 70 टन यानी कि 70,000 किलो तक भी हो सकता है। इतना ज्यादा वजन आजकल की एडवांस मशीनरी की मदद से उठाना भी काफी चैलेंजिंग हो सकता है। तो सोचे ये काम 800 साल पहले पैसिफिक ओशन की वीरानियों में कैसे किया गया होगा। इस पहेली की दिलचस्पी गीजा के पिरामिड और ईस्टर्न आइलैंड पर बने पत्थरों के स्कल्पचर से हरगिज कम नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ इस किस्म के पत्थर मौजूद ही नहीं है, तो आखिर ये पत्थर लाए कहाँ से गए थे और इनको इस जगह कैसे पहुंचाया गया होगा। लोकल्स के बीच कहानियां मशहूर है कि ये काम जादू की मदद से किया गया था, पर इसकी असल वजह क्या है यह जानना काफी मुश्किल हो सकता है, क्योंकि यहाँ ना ही कोई रिटर्न हिस्ट्री है और ना ही एविडेंस। सिर्फ कहानियां हैं जो सदियों से चली आ रही है और चेंज होती रहती है। इस पूरे शहर को अच्छी तरह स्टडी करने के लिए यहाँ मैंग्रोव को काटना बहुत जरूरी था। फिजिकली तो ये काम पॉसिबल नहीं था, इसलिए टेक्नोलॉजी की मदद लेने का फैसला किया गया। लिडार स्कैनिंग डिवाइस को ड्रोन में इंस्टॉल करके इस पूरे एरिया की स्कैनिंग स्टार्ट की गई। लिडार की वेव्स दरख्तों के बीच से तो गुजर सकती है, लेकिन ठोस पत्थरों से टकराकर लिडार डिवाइस में रिकॉर्ड हो जाती है। लिडार के इस डेटा की मदद से अब इस पूरे एरिया के एक एक करके 3D मॉडल बनाया जा सकता है। लिडार स्कैन कंप्लीट होने के बाद जो रिजल्ट सामने आया उसने इस पूरे एरिया के छुपे हुए स्ट्रक्चर का एक शानदार मंजर पेश किया। यहाँ दरख्तों के नीचे छुपे करीब 90 स्ट्रक्चर उभर कर सामने आ गए, जिसमें रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स, टेम्पल्स और रिचुअल प्लेसेस भी थे। एक छुपे हुए रिचुअल स्ट्रक्चर पर रिसर्च किया गया तो उसमें 800 साल पुराना सकाउ पाउंडिंग स्टोन अभी भी मौजूद था। वही पत्थर जिस पर कावा की जड़ों को रगड़ रगड़ कर सकाउ नामक ये ड्रिंक आज भी बनाई जाती है। इन्वेस्टिगेशन की गई तो मालूम पड़ा कि असल में ये एक स्ट्रक्चर एक अलग मैनमेड आइलैंड पर बनाया गया था और इन तमाम आइलैंड के इर्द गिर्द बड़े बड़े पत्थरों से आर्टिफिशियल सी वॉल भी बनाई गई थी ताकि समुद्री लहरों से बचा जा सके। पर क्या ये कोई सुपर ह्यूमंस थे या फिर वाकई कोई आत्मा या जादू का काम है? बेशक छोटे ही सही, लेकिन मैन मेड आइलैंड्स, वो भी उस दौर में, वाकई किसी चमत्कार से कम नहीं है। एक तरफ आज इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी के बावजूद भी दुबई के वर्ल्ड आइलैंड वापस समुद्र में समा रहे हैं और दूसरी तरफ नैन मंडोल में बसने वाले 800 साल पहले मैन मेड आइलैंड का पूरा शहर बनाए बैठे थे। आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि नैन मंडोल के तमाम स्ट्रक्चर में लगे बसाल्ट रॉक का वजन 7 लाख टन से भी ज्यादा बनता है। ये इतना ही वजन है जितना कि 8 एयरक्राफ्ट कैरियर होता है। अब बारी थी तो ये जानने की कि इन पत्थरों को क्वेरी से 18 किलोमीटर दूर नैन मंडोल तक कैसे पहुंचाया गया था। जैसा कि आपने पहले जाना कि एक एक पत्थर 5 टन से 70 टन तक वजनी है। इतना ज्यादा वजन पोम्पी आइलैंड के बीच से ले जाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि स्टोन क्वेरी और नैन मंडोल के बीच ऊंचे पहाड़ों ने रास्ता रोके रखा है। इसका सिर्फ एक ही तरीका हो सकता है कि यहाँ से किसी तरह इन पत्थरों को ओशन तक पहुंचाया जाए और फिर आइलैंड की दूसरी साइड तक किसी बोट में रखकर पूरा गोल घूमकर नैन मंडोल तक पहुंचाया जाए। इतना बड़ा सफर बगैर जीपीएस और एडवांस इक्विपमेंट के करना और कई सदियों पहले मैन मेड आइलैंड्स बनाना और इनके ऊपर इतने बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स बनाना जाहिर करता है कि यहाँ उस दौर की रूलिंग इलाइट रहती थी। पर अभी तक ये किसी को भी मालूम नहीं है कि इतना बड़ा सिस्टम छोड़कर ये आखिर कहाँ चले गए। क्या यहाँ कोई नेचुरल डिजास्टर आया था या फिर उनको समुद्र निगल गया?
इसका जवाब किसी के पास नहीं है। मुझे उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और इसमें आपको नई जगह के बारे में जानने को मिला होगा। अगर जानने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करें और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे क्यूरियस। जय हिंद।